अब देखो, बचपन में हम सब साबुन, सर्फ, शैम्पू का फेन बना के, बुलबुला उड़ा के खेलते थे और उस खेल में हमें बड़ा ही मज़ा आता था। और जब भी वो बुलबुला उड़ता था, उस बुलबुले को हम लोग पकड़ने का कोशिश करते थे, बुलबुले के पीछे पीछे भागते थे। बुलबुला तो देखो नहीं पकड़ में आता था, हाँ कुछ दूर उड़ने के बाद वो बुलबुला फूट जरूर जाता था। देखो, ये जो छोटी सी बात है हमें जीवन की कितनी बड़ी शिक्षा देता है। आज के टाइम में अगर आप गौर करो तो हर इंसान किसी न किसी चीज़ के पीछे भाग रहा है, और हम सब किस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं ये हमें भी पता नहीं होता है। हम बस भागने में लगे हुए कि हमें ये चीज़ चाहिए तो हमारा मन खुश हो जाएगा, ये चीज़ चाहिए तो हम जीवन में खुश हो जाएंगे, ये चीज़ चाहिए तो हमारा लाइफ मीनिंगफुल हो जाएगा। इन द मीन टाइम हम सब उस बुलबुले को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद हमें ये चीज़ मिल जाए तो हम वास्तव में हम लाइफ में खुश हो जाएंगे। इन द मीन टाइम होता क्या है कि वो बुलबुला जो होता है, जो हमें खुशी देने के लिए हम खोज रहे थे, वो खुशी तो नहीं देता, लेकिन मन जो है ज़रूर टूट जाता है, मन जो है ज़रूर फूट पड़ता है और हम क्या होते हैं, रोने शुरू करते हैं। हमारा अंतर मन जो है कराहना शुरू करने लगता है। वी स्टार्ट क्राइंग आउट ऑफ पेन। देखो, ये जो छोटी छोटी बात है ना लाइफ की, हमें कितनी बड़ी शिक्षा देता है। अगर खुद से बैठो, अपने आप से बात करो, तब आपको समझ में आएगा कि जीवन में क्या चीज़ हमें रियल मामला में खुशी देती है। तन, मन, धन, हम सब इन सब चीज़ों को अपने लाइफ में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं कि हमें धन चाहिए, संपत्ति चाहिए। देखो, धन, संपत्ति, दौलत चाहिए ही चाहिए, क्योंकि जीवन में पढ़ने के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। लेकिन सिर्फ धन मिल जाएगा तभी हम खुशी हो जाएंगे, तब लाइफ में क्वेश्चन मार्क लग जाता है। जब कोई हमसे बहुत अच्छा से बात करेगा, प्यार से बात करेगा, हमारे तन को खुशी देगा, तभी हम खुश हो जाएंगे, ये भी सरासर गलत है। कहने का मतलब होता है कि सारे जो पैरामीटर है ना, उस पर आप अपने आप से बैठ के बात करो कि ये सब जो पैरामीटर है हमारे लाइफ में कितना मायने रखता है। क्या एक्चुअल में हमें ये सब चीज़ें रियल मामला में खुशी दे रही है, या सिर्फ और सिर्फ हम एक वर्चुअल चीज़ को प्राप्त करने की कोशिश में लगे हुए हैं, चीज़ कर रहे हैं। और इन द मीन टाइम हमारा जो होता है मन सिर्फ और सिर्फ टूटता जाता है, फूटता जाता है। और देखो, मन जब टूटता है तभी मन जो है ऊपर की तरफ उठना शुरू होता है। मतलब आपका अंतर मन जो होता है ना, जागृत शुरू होता है। अंतर मन जो होता है आपको सही बातें बताना शुरू करता है। इसलिए हमेशा शांत में बैठो और देखो, मन की जो अस्थिरता है, इनस्टेबिलिटी है ना, जो बग 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 कंटिन्यूअस दिमाग के फोरग्राउंड में जो थॉट्स चलते रहते हैं ना, जब आप इसको साइड करोगे तब आपके अंदर जो मन के आत्मा की आवाज़ है, श्री कृष्ण की आवाज़ है, वो आपको बताना शुरू करेंगे कि देखो, जिस चीज़ों के पीछे जो तुम भाग रहे हो ना, वो चीज़ कभी भी तुम्हें खुशी देने वाली नहीं है। देखो, लाइफ में गोल होना बहुत अच्छी चीज़ है, लाइफ का एक पर्पस होना भी अच्छी चीज़ है कि हमें ये चीज़ करना है। एक अपने लिए एक अच्छा सा गोल आदमी रखता है, एक मोटो रखता है, बच्चा भी पढ़ता है तो एक टारगेट लेके चलता है कि हमें यहाँ तक ये चीज़ मिलेगा और हम इतना देर इतना घंटा पढ़ेंगे। लेकिन अगर सिर्फ खुशी को उस चीज़ पे डिपेंडेंट कर ले आदमी कि ये चीज़ मिलेगा तब हम खुश होंगे, तब आपको हमेशा ही हमेशा दुख होता रहेगा। सिंपल एक चीज़ बता दे रहे हैं, अभी बच्चों ने बोर्ड के एग्ज़ाम दिए हैं, हर बच्चे की एक्सपेक्टेंसी थी कि जिसने अच्छे रिजल्ट लिखे हैं, अच्छे कॉपी में लिखे हैं कि मुझे इतना नंबर आना चाहिए। बहुत को सोचा था कि हमें 98 आएगा, 99 आएगा, कॉपी में बहुत पुअर मार्क्स आ गए। अब देखो, वो बच्चा अगर इस चीज़ को सिर्फ लाइफ का आधार बना ले तब उसका मन हमेशा दुखी होता जाएगा, वो अवसाद में चला जाएगा। क्योंकि जो इंसान कॉपी चेक कर रहा है ना, वो अपने मानसिकता के हिसाब से चेक कर रहा है। और बहुत बार जो कॉपी चेक करने वाले होते हैं उन्हें खुद भी फुल नॉलेज नहीं होता, खुद ही नॉलेजेबल नहीं होते कि उस कॉपी में लिखे हुए कंटेंट को समझ के सही मार्क दे सके, वो एवरेज मार्क दे के छोड़ देते हैं। तो इन द मीन टाइम होता क्या कि बच्चा भी दुखी, पेरेंट्स भी दुखी। कहने का मतलब होता है कि अपने मन के अंदर झांको, मन के अंदर स्थिरता से बैठ के बातें करो। ये सोचो कि हमें एक्चुअल में ये चीज़ें खुशी दे भी रही है कि नहीं दे रही है। एक बच्चा पढ़ता है, वो अच्छे से जानता है कि मेरा नॉलेज क्या है, बच्चे के पेरेंट्स अच्छे से जानते हैं कि मेरे बच्चे का लेवल क्या है, तो फिर ये मार्क्स कितना मैटर करता है। हाँ देखो, बच्चा थोड़ा सा डिमोटिवेटेड ज़रूर फील करता है, क्योंकि हर इंसान मेहनत करता है तो वो सही मामला में रिटर्न और रिवार्ड खोजता है। लेकिन सिर्फ इस आधार पे कि हमें कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा, हम दुखी होते जाए, तब तो फिर सारा जीवन जो है दुख में ही बीत जाएगा। और देखो, हम भी करते क्या है कि जिस समाज में, परिवार में, परिवेश में रहते हैं, हम अपने परिवार के जो सो कॉल लोग होते हैं उन पर डिपेंडेंट होते हैं। हमारी जो खुशी होती है उन पर जाके बेस्ट हो जाती है। हम सोचते हैं कि ये लोग जब हमको एक्सेप्ट करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, अप्रूवल देंगे, तब हम खुश हो जाएंगे। इन द मीन टाइम होता है कि ये जो घड़ी घड़ी बेकार के पागल कैटेगरी के लोग होते हैं ना, हमेशा आपको दुखी करते जाते हैं और आपका लाइफ बीत जाता है इन लोगों को खुश करने में, क्योंकि आपको इनके सर्टिफिकेट पे जीने की आदत पड़ गई है। इसलिए हमेशा अपने अंतर मन से बैठो, अंतर मन से बातों करने का कोशिश करो। मन के जो फोरग्राउंड में जो लोगों की बेकार की बातें होती है ना, खाली पीली बातें जो लोग बैठ के करते रहते हैं, उनकी बातें चलते दौड़ते भागते रहते हैं, उनको हमेशा साइड करते जाओ, नहीं तो मन जो है हमेशा ही आपका फूटता जाएगा। क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ इनको खुश करने में लगे रहोगे, इन द मीन टाइम आपका अंतर मन हमेशा ही दुखी होता रहेगा। और जो इंसान दुख में जीता है ना, उसका देखोगे इस लाइफ टाइम से अगला लाइफ टाइम तक वही पैटर्न में जीवन चलता रहता है, क्योंकि कभी भी उसने अंतर मन को सही ढंग से टेस्ट नहीं किया, अंतर मन को अवेकन नहीं किया, अंतर मन को नहीं पहचाना। इसलिए आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ अंतर मन पे रखो, स्टेबल रखिए जीवन जीने।